देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। सवाल आपके सामने एरिया के हिसाब से पूछ रहा है, एरिया के हिसाब से कहां पर सर्वाधिक वन है, सवाल ये पूछ रहा है। ठीक है, आप दोस्तों ये भी लिख लीजिए परसेंट के हिसाब से कहां पर सर्वाधिक है, आप ये भी नोट कीजिएगा कि परसेंट जो है उसके हिसाब से कहां दोस्तों एरिया पूछूं आपसे कहां पर है। पहला स्थान एमपी का है और सेकंड स्थान छापना किसका है, वो अरुणाचल प्रदेश का है ना। पहला स्थान एमपी का होता है, सेकंड स्थान किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। तो पहला एमपी, सेकंड आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर आपसे पूछूं परसेंट के साथ, परसेंट पूछे आपसे, पहला हो गया देखो एमपी तो आपके एरिया में पहला स्थान है, एरिया में कौन है, एमपी पहला स्थान में। पूछे आपसे परसेंट में पूछो कौन लिखना, परसेंट में छापना ये मिजोरम पहले स्थान पर है। ठीक है, परसेंट में मिजोरम पहले स्थान पर है और सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश ही है। चाहे एरिया हो चाहे परसेंट हो, दोनों के अंदर कौन है, दोनों के अंदर आपके अरुणाचल सेकंड स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई उत्तर प्रदेश पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है सो इसमें कितना परसेंट जो एरिया है, कितना एरिया जो है वो वन और वृक्ष में आता है, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता, बिल्कुल रसगुल्ला पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर कितना एरिया जो है वो वन और वृक्ष दोनों में आता है, लिखना 22,238.90 आपके किलोमीटर स्क्वायर जो है इतना एरिया आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश जो एरिया है, जो कुल एरिया उसका 9.28% है ना। ये यूपी का कितना, यूपी का ये 9.28% है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें वन और वृक्ष दोनों काउंट हो गया ना, इसके अंदर वन और वृक्ष दोनों काउंट होने वाले, ये भी आपको नोट करना है। और अगर पूछूं आपसे यूपी का कितना है, यूपी का लिखना, यूपी का जो कुल एरिया उसका कितना 9.28% जो है वो आने वाला है, ये भी आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे ये पूछ ले भाई यहाँ पर दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस जिले के अंदर है और न्यूनतम कहां पर है, तो वो भी लिख लो यहीं पर। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश तो यहाँ पर आपके यहाँ सर्वाधिक पूछूं आपसे ये किस जिले के अंदर है और न्यूनतम पूछे आपसे ये जिला कौन सा दोस्तों आपने, अरे सर्वाधिक कौन सा आपके छापना, सर्वाधिक परसेंट हो चाहे एरिया हो, दोनों में कौन आपके सोनभद्र पहले स्थान पर ना। सर्वाधिक आपके परसेंट हो चाहे एरिया हो, दोनों में कौन आपके पहले स्थान पर है, सोनभद्र आपका पहले स्थान पर है। और अगर आपसे पूछो न्यूनतम पूछे आपसे कहां दोस्तों आपके, वो भदोही, आप कहां पर है, वो भदोही के अंदर है, आपको नोट करना है। ठीक है, ये सारे सवाल बन सकते हैं। देखो सवाल तो ये पूछा है आपसे, पर ये सारा सवाल आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी तो हमारा आंसर हो गया है, एमपी हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर पूछो दोस्तों यह रिपोर्ट जो आती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आती है, हम सब पढ़ेंगे, चिंता ना करें ना। ये कहां से आती है बताओ, ये कहां से आती है, और 2021 के अंदर जो रिपोर्ट आई है ये कौन से क्रम की आई थी, ये भी आपको बताना है। ठीक है, 21 में कौन से क्रम की आती है और कहां से आती है, ये आपको मुझे बताना है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है। यहाँ आपसे बहादुरी वाला पूछा कौन सा, यहाँ से बहादुरी वाला पूछा है, तो बहादुरी वाला पहला पूछे कौन सा है, वो है रसगुल्ला कौन सा छापना, परमवीर चक्र कौन सा है, परमवीर चक्र सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सोचिए तो सोचिए आप, पहला ये सर्वोच्च पुरस्कार रहने वाला है किसका, भारत का, बहादुरी का। हाँ 70 नंबर, ये और लिख लो एक बार। अगर पूछे क्रम कौन सा है, 70 नंबर क्रम है। और कहां से आती है रिपोर्ट, देहरादून से आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देहरादून से आती, क्रम कौन सा है, 70 नंबर क्रम है। अब सुना दोस्तों, मैंने कहा हाईएस्ट हमारा कौन सा अवार्ड है बहादुरी के अंदर, परमवीर चक्र है। इसका पहला विजेता पूछे आपसे वो कौन थे, भविष्य में सवाल पूछ सकता है आपसे। परमवीर चक्र जो है इसका पहला विजेता पूछे आपसे कौन है, सोमनाथ शर्मा। नोट करना, सोमनाथ शर्मा जो है वो पहले विजेता है इसके, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट तो परमवीर चक्र हो गया, सेकंड पूछे कौन दोस्तों आपके, सेकंड छापना कौन सा है, वो है आपका कौन सा, पहला तो परमवीर चक्र हो गया, सेकंड बताओ सेकंड कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर, आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर भी आ गया। सो ये बहादुरी का है ना। अगर पूछे भारत का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, वो है भारत रत्न छापना, और शुरू कब होता है, 1954 शुरू होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और खेल का पूछे आपसे, खेल का नोट करना कौन सा है, मेजर ध्यानचंद। जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं एक सवाल नोट कर लेना, ये 100% सवाल कोई शिफ्ट में पक्का पूछने वाला है। पहला सवाल लिखिए एग्जाम का आपका, 100% सवाल आपकी शिफ्ट में आएगा इसका। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये खेल का हाईएस्ट अवार्ड है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछे आपसे इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम राजीव गांधी, क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये इसका पहले नाम था, और इसकी स्थापना 1991-92 में होती है। और पहली बार छापना किसको मिला था, विश्वनाथ जो है इनको पहली बार मिला था। और इनकी बुक कौन सी है, माइंड मास्टर इनकी बुक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे अब नाम क्या है इसका, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अब इसका नाम है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों इस अवार्ड की राशि कितनी है, 25 लाख रुपए छापना इस अवार्ड की राशि है। और अभी हाल ही में किसको मिला है, सात्विक चिराग की जोड़ी जो है
इसको अभी हाल ही में ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। और खेल पूछूं आपसे कौन सा है, खेल इनका बैडमिंटन खेल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में सवाल बनने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछेगा एग्जाम में आपसे, देखो मैं माना कि आज सवाल करवा रहा हूं आपको, पर कंटेंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर भी हो गया, पर यह सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के पीएम है, ठीक है। आपके दोस्तों आपका टॉपिक लिखा हुआ है कौन सा, अंतरराष्ट्रीय संगठन आपका टॉपिक है, आप जानते हो संगठन के बारे में पूछ सकता है वो, और हर बार पूछता भी है। इस बार उसने क्या पूछा है, यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जो है वो किस देश के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के रहने वाले। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर है। अगर आपसे पूछूं भाई साहब यहाँ पर यूएनओ इसकी स्थापना कब होती है, याद करो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। पूरा लिखना, न्यूयॉर्क का जो मैनहट्टन द्वीप है यहाँ इसका मुख्यालय, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके दोस्तों पहले हेड कौन थे आपके, पहले महासचिव पूछूं आपसे कौन है, वो है ट्रिगवेली। कौन थे, ट्रिगवेली साहब जो है पहले हेड थे इसके, ये भी नाम नोट करना। ट्रिगवेली जो है वो नॉर्वे के रहने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूएनओ के पहले महासचिव कौन है, ट्रिगवेली थे, और रहने वाले कहाँ के दोस्तों, नॉर्वे के रहने वाले, ये भी आप नोट कीजिए ना। अगर आपसे पूछे भाई इसके कितने अंग छापना, इसके 6 अंग है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अंग कौन सा है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 5 तो स्थायी मेंबर है, वो कौन कौन से हैं, अमेरिका हो गया, अमेरिका लिखिएगा, चीन हो गया, अमेरिका चीन, इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, इसके अलावा और फ्रांस हो गया। ये 5 इसके परमानेंट मेंबर है, स्थायी मेंबर है। इनके पास क्या है, इनके पास वीटो पावर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसमें 10 क्या है, 10 आपके अस्थायी मेंबर है, और इनका कार्यकाल छापना कितना होता है, 2 वर्ष कार्यकाल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछूं भाई इसका दोस्तों एक अंग छापना कौन सा है, एक रसगुल्ला अंग कौन सा इसका है, वो है यूएन महासभा जो है इसका अंग है। इसको विश्व की क्या बोलते हैं, इसे विश्व की लघु संसद बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड की आपके मिनी पार्लियामेंट बोलते हैं। मैं सवाल के अंदर ही भाई साहब पूरा कंटेंट पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो आप तो बस ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना, ठीक है। मैंने कहा यूएन महासभा वर्ल्ड की मिनी पार्लियामेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी पूछूं आपसे, अभी दोस्तों इसके हेड कौन है छापना, वो भाई साहब छापना 78 जो सत्र है, इसके हेड कौन है, डेनिस फ्रांसिस। नाम नोट करना, एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण नाम है डेनिस फ्रांसिस। रहने वाले कहाँ के, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो देश है वहां के रहने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर पुर्तगाल है, ऑप्शन नंबर भी ठीक है, हमारा आंसर हो गया ना। आगे देखिएगा, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया दोस्तों, T20 मैच था। देखिए इसकी शुरुआत होती है 19 के अंदर शुरुआत होती है। करंट अफेयर का सवाल आपके सामने, इकाना स्टेडियम का नया नाम पूछे क्या है, अरे नया नाम छापना से क्या है इसका, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो है ये इसका नया नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ठीक है। अगर आपसे पूछे इसमें पहला मैच खेला गया दोस्तों इसका आपके, वो भारत और वेस्ट इंडीज जो है पहला मैच खेला गया था, उत्तर प्रदेश के हिसाब से महत्वपूर्ण है। एक और स्टेडियम छापना कौन सा है, ग्रीन पार्क स्टेडियम। ये कहां पर रसगुल्ला, ये आपका कानपुर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रीन पार्क कहां पर है, कानपुर के अंदर दोस्तों। और अगर पूछूं आपसे अभी, अरे याद करो दोस्तों, अभी हाल ही में एक स्टेडियम जो है उसका नाम चेंज दोस्तों हुआ है अभी हाल ही में, और वो रायबरेली के अंदर स्टेडियम था, उसका नया नाम क्या हो गया है, कमेंट में छापना उसका नया नाम क्या हुआ है, हॉकी का स्टेडियम है, बताओ उसका नया नाम क्या हो चुका है। उत्तर प्रदेश के हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल नोट करना, ग्रीन पार्क कानपुर हो गया है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कौन सा हो चुका है, इकाना हो चुका है, लखनऊ वाला हो चुका है। अभी हाल ही में एक और चेंज हुआ है, रायबरेली के अंदर था वो स्टेडियम जो है, और वो हॉकी के लिए फेमस था, और हॉकी की खिलाड़ी हैं उनके नाम पर ही नाम चेंज हुआ है। अब बताओ क्या नाम है उसका, बताओ रसगुल्ला, रानी रामपाल। वेरी गुड छापना, रानी रामपाल पूछूं आपसे स्टेडियम जो है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया जो है वो किसके द्वारा लिखी गई बुक है आपके, इस्लामी मर्चेंट छापना इनकी बुक है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया जो है वो इनकी बुक है, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर है ना। क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है कब बनाते हैं, आपके लिखा हुआ है महत्वपूर्ण दिवस लिखा हुआ है। हर बार कोई सवाल पूछता है इससे आपके, ये फ्री के नंबर रसगुल्ला ना, ये जो दिवस है ना स्टैटिक जी के फ्री का नंबर होता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो आपको बार बार याद करने पड़ते हैं, जो मैं आपको लिखाऊंगा क्लास के अंदर, ठीक है। देखना, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पूछे आपसे 5 जून को होता है। अरे याद करो 1972 दोस्तों कौन सम्मेलन होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन। ये आपके स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ छापना, और वहां पर एक संस्था की स्थापना होती है 5 जून 1972 को, और संस्था कौन सी है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। मुख्यालय कहां पर इसका, नैरोबी के अंदर, यहाँ पर मुख्यालय इसका याद कीजिएगा। और अगर आपसे पूछे भाई साहब इसी तारीख को क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है। अगर आपसे पूछे कि पहली बार
वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है और कौन इसका होस्ट था वो आपको छापना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में छापना। अगर पूछूं आपसे इस साल जो है कौन होस्ट है इसका दोस्तों, इस बार पूछूं आपसे कोटे डी आइवर, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल लिखना, कोटे डी आइवर इसका होस्ट है, ये एक देश का नाम है, ये इसका इस बार होस्ट रहने वाला है, ठीक है। और इस बार थीम पूछूं आपसे सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, क्या है, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो इसकी थीम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो इसकी थीम है। तो होस्ट कौन हुआ इस बार, होस्ट छापना, कोटे दी आइवर इसका होस्ट हो गया इस बार जो है, और सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन थीम है इसकी। पहली बार कब दोस्तों आपके, पहली बार छापना 1974 में सेलिब्रेट हुआ था और यूएसए इसका होस्ट था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहली बार कौन था, इस बार कौन है, दोनों आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। पहला ऑप्शन देखो, अरे ऊपर देखो, ऊपर रसगुल्ला ऊपर 22 अप्रैल, अरे 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, इन तीनों का आंकड़ा जरूर याद करना है आपको। 22 मार्च जल दिवस है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है और 22 मई पूछूं आपसे जैव विविधता दिवस छापना 22 मई को होता है। ये तीनों तारीख भी आपको नोट करनी है। हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया दोस्तों, आपके चैप्टर लिखा हुआ है आविष्कार वाला चैप्टर जो है वो भी आपका लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है उसका सवाल पक्का पूछा इन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा, लिखा हुआ सवाल है वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बताइएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, रोजर बेकन ने किया है, सर फ्रैंक व्हिटल ने किया है, जेम्स वॉट्स ने किया है, लुइस एडिसन वाटरमैन ने किया है। अरे याद करो दोस्तों, इन्होंने किसका आविष्कार किया है, इन्होंने फाउंटेन पेन, वाटरमैन ने किसका, फाउंटेन पेन जो है इसका आविष्कार किया है, ठीक है। जेम्स वॉट पूछूं आपसे, अरे याद करो भाई साहब, भाप का इंजन छापना, ये जेम्स वॉट, ठीक है। रोजर बेकन पूछूं आपसे, सूक्ष्मदर्शी करने वाले ये थे ना, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर छापना सर फ्रैंक व्हिटल हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन एक था, 4 और लिखा दिया मैंने आपको इसमें, वाटरमैन, फाउंटेन पेन, जेम्स वॉट भाप का इंजन हो गया, रोजर बेकन आपके सूक्ष्मदर्शी हो गया और फ्रैंक व्हिटल कौन है, जेट इंजन है। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पुलिस की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। भाई साहब ये सवाल देखकर भाई जो हंसी मुझे आई दोस्तों, सोचिए आप उत्तर प्रदेश पुलिस का आप एग्जाम दे रहे हो, उसका आपने फॉर्म भरा है, हमने आपको बोला है भाई कि ये उसके अंदर होने वाला है और सवाल पूछ रहा है, बताओ कौन सा नहीं होगा इसमें से, है ना। बताओ उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इसकी चयन प्रक्रिया, क्योंकि दोस्तों आपका चैप्टर लिखा हुआ है पुलिस वाला ना, अब सवाल पूछना उसको इसमें से अगला सवाल नोट करना बेटा। उत्तर प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश के नए डीजी कौन है, इसका इनका नाम ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा तुम्हारे लिए, तो है ना, ये इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में नए डीजी कौन बने, क्योंकि चैप्टर तुम्हारा पुलिस चैप्टर तुम्हारे लिखा हुआ है पेपर में, पुलिस का सवाल वो पूछेगा, पक्की बात है, ठीक है। तो पूछूं आपसे, देखो दोस्तों, अरे पीईटी एग्जाम आपका होता ही है, पीईटी एग्जाम होगा, इतना आपकी दौड़ होने वाली है, उसमें आपके क्वालिफिकेशन है ही, आपके एज वाला तो फैक्टर है ही, आप जानते हो। ऑप्शन नंबर डी जो है लैंग्वेज जो है उसका परीक्षण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अभी हाल ही में यूपी के नए डीजी कौन बने, याद करो, यूपी के नए डीजी का नाम कोई तो बताओ। यूपी के नए डीजी जो है अभी हाल ही में प्रशांत कुमार ना, अभी दोस्तों हाल ही में प्रशांत जी जो है वो यूपी के नए डीजी बने, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक पुरानी कथा के अनुसार किस देवता ने 10 अश्वमेघ घाट पर किए जाने वाले 10 अश्वमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी, भगवान ब्रह्मा थे। ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर है, ये सवाल भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने दोस्तों की थी, अरे काकोरी, अभी इसका नाम चेंज हो चुका है, अब इसको काकोरी एक्शन बोलते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं। कोई आप में से बताएगा मुझे इस ट्रेन का नाम क्या था, कोई बताएगा आप में से इस ट्रेन का नाम क्या है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर घटना हुई है तो एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण बनी जाती है ना। काकोरी ट्रेन एक्शन कब होती है आपके, ये होती है 9 अगस्त 1925 को होती है। याद करो करने वाले कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, याद करो, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, ये सब थे इसके अंदर, राजेंद्र लाहिड़ी ये सब शामिल थे इसके अंदर। सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि ट्रेन का नाम, तो ट्रेन जो है उस ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन का नाम बताओ। काकोरी तो वो स्थान था जहां पर लूटा गया ना, वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के पास में एक स्थान है जहां पर लूटा गया है, उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन, लिख लो इस ट्रेन का नाम क्या है, 8 डाउन ट्रेन जो है, ये भी ध्यान रखना। एग्जाम वाला दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ये पूछ सकता है महात्मा गांधी ने लंगोट कब पहनना स्टार्ट किया, तो भाई साहब ट्रेन का नाम भी पूछ सकता है ना वो आपसे, तो पूछ सकता है, ठीक है। 8 डाउन ट्रेन का अपना नाम है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्ला खान, ठीक आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, देखो सवाल का आंसर आप नहीं जानते, मैं जानता हूं इस बात का, फिर भी आप निकाल लोगे आंसर, ठीक है। सुनिए दोस्तों, अगर आपसे पूछो डॉलर की बात करें रसगुल्ला से, ये किसकी है, ये है यूएसए, किसकी, यूएसए की, ठीक है। पौंड पूछूं आपसे किसकी है, वो यूके की है, ठीक है ना। और पूछे रियाल पूछो किसकी है, वो सऊदी अरब की है, तो बताओ आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका यूरो, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर होने वाला है।
यूरो ठीक आंसर होगा। यूरो की बात करूं दोस्तों आपसे, अरे यूरो किसकी करेंसी छापना, यह है आपके यूरोपियन यूनियन करेंसी, ईयू की करेंसी छापना यूरो है। ईयू की बात करूं मैं आपसे, इसके अंदर वर्तमान में 27 देश छापना, और पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय इसका छापना। और अभी हाल ही में पूछूं आपसे, इंग्लैंड इससे अलग हुआ है और इसे ब्रेक्जिट कहते हैं, ये भी आप जानते हो, ठीक है। पहली बात तो आप ये सारी नोट करना ना, यूरो हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों फिनलैंड की बात करें आपसे, तो भाई साहब फिनलैंड की राजधानी क्या छापना, हेलेंस्की इसकी राजधानी, हेलेंस्की इसकी राजधानी है। फिनलैंड को पूछे अगर आपसे, तो इसे तो क्या बोलते हैं, इसे झीलों का देश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे झीलों का देश बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी हाल ही में स्टार लगाना, अभी हाल ही में यह नाटो का 31वां मेंबर बना है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। आपके देखिए आपका जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर में आपका जो टॉपिक लिखे हुआ है उसके अंदर ये वाला टॉपिक भी लिखा हुआ है, संगठन वाला भी, और उसके अंदर करंट अफेयर्स भी, वर्ल्ड वाली, दोनों क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। ईयू के बारे में पूछ सकता है आपसे, या दोस्तों नाटो का नवीनतम मेंबर कौन सा है, फिनलैंड है, ये भी आपसे पूछ सकता है, इसको भी नोट करना, ठीक है। और नाटो का मुख्यालय पूछो कहां पर है, वो भी छापना, ये भी ब्रुसेल्स के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो यूरो हमारा आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो है उसको तय करती है, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मेडिसन लाइन और टूरंड लाइन आपके सामने, ठीक है। अगर आपसे पूछो दोस्तों मैकमोहन रेखा छापना, इंडिया चाइना किसके बीच में, भारत चीन के बीच में कौन मैकमोहन रेखा है, रेडक्लिफ पूछो आपसे भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्तों, और टूरंड पूछे कौन सी है, ये इंडिया आपके अफगानिस्तान के बीच छापना टूरंड हो गई, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है पाकिस्तान के साथ में, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर होगा। 1947 आपका आंसर होने वाला है। अगर आपसे पूछे जीरो लाइन पूछूं आपसे, ये किसके बीच में छापना, जीरो लाइन पूछे किसके बीच में, सब लिखाएंगे सारी बातें ना, आज तो केवल सवाल करवा रहा हूँ, आपके दिमाग में होना चाहिए, सवाल कैसे पूछे गए थे पिछली बार वो आपके दिमाग में होगा, तो हमको पढ़ने में आगे आसानी होने वाली है, ठीक है। आगे तो जब मैं आपको लिखाऊंगा सारी बातें तो चेक करना आप वहां पर। अब सुनिएगा, अगर आपसे पूछे जीरो लाइन की बात करूं, लिखना ये किसके बीच में है, ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के, त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन, ठीक है। जीरो लाइन पूछे किसके बीच में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के जीरो लाइन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे यूएसए और कनाडा के बीच में पूछूं कौन सी सीमा बनती है छापना, यूएसए कनाडा के बीच में बताओ कौन सी बाउंड्री है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। यूएसए कनाडा के बीच में बाउंड्री बताओ कौन सी, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, रेडक्लिफ हमारा आंसर है। बगरू खालिस्तान में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है राजस्थान जयपुर का बगरू प्रिंट बड़ा फेमस है, राजस्थान जयपुर का बगरू प्रिंट बड़ा फेमस है। और ये छापा प्रिंट आपके मतलब इसमें छापते हैं, इसमें छापते हैं, इसमें कपड़े के ऊपर सिर्फ छापते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो बगरू प्रिंट बड़ा फेमस है, राजस्थान का, जयपुर का है, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान ठीक आंसर हो गया आपका, यहाँ का है, ठीक है। आगे देखिए, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान रखना इस सवाल को, तो भूलना मत। अगर दोस्तों आपसे पूछूं आपसे लक्षद्वीप पूछे आपसे, पहली बात यहाँ पर कितने द्वीप छाप रहे हो, यहाँ पर आपके पूछे आपसे 36 द्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी कैपिटल कौन सी आपके कवरत्ती, इसकी राजधानी छापना, इसकी राजधानी है, ये भी आप नोट कीजिए, क्योंकि दोस्तों केरल के पास में तो यहाँ पर मलयालम बोलते हैं, ये भी आपको नोट रखना है, यहाँ मलयालम बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ का एक आइलैंड कौन सा है, मिनिकोय आइलैंड है, यहाँ का मिनिकोय आइलैंड छापना यहाँ का है। यहाँ पर उसको महल भाषा बोलते हैं, कौन सी, यहाँ पर जो महल लैंग्वेज है वो बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी स्टैटिक टिकट सवाल आपके सामने है, भारत की लैंग्वेज जो है ना, भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल डांस लैंग्वेज जो है, इसका सवाल भी एग्जाम में पूछता है, 2-3 सवाल पूछता है। आप यकीन मानो जो आपके 37 सवाल आने वाले हैं ना, इसमें से आप मान के चलना 15-20 सवाल तो ऐसे ही होने वाले हैं जो आपके डांस, अनुसंधान, संगठन, मुद्रा और आपके वाद्य यंत्र, इनसे होने वाले, ठीक है। ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा हर बात को, ठीक है। मिनिकोय की भाषा कौन सी, महल भाषा यहाँ की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ की महल भाषा है, नोट करना। हमारा आंसर हो गया है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है। बाकी दोस्तों मलयालम भाषा यहाँ पर है, पर ध्यान ना, मिनिकोय कौन सी भाषा, महल भाषा, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है ना। खालिस्तान ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, चारों ही नृत्य मेरे हिसाब से अति महत्वपूर्ण है, चारों ही डांस जो है वो अति महत्वपूर्ण है। फिर पूछ सकते हैं आपसे चारों डांस जो है, पुली कुली पूछूं आपसे छापना, पुली कुली टाइगर डांस कौन सा है, पुली कुली टाइगर डांस छापना, मतलब दोस्तों इसमें टाइगर की तरह बन जाते हैं, डांस करते हैं, फिर आपके पुली कुली आपके टाइगर डांस हो गया, नोट कीजिएगा ना, पुली कुली टाइगर डांस हो गया, नोट कीजिएगा। आपके कहां पूछूं आपसे, केरल का डांस है, नोट करना, ठीक है। तो पुली कुली टाइगर डांस केरल, नोट कीजिएगा, ध्यान रखना, ठीक है। राउत नाच, अरे राउत नाच प्लस और आपके राउत नाच प्लस छापना, एक और बड़ा फेमस डांस आपके छत्तीसगढ़ पिंडवानी डांस, पिंडवानी लेना, राउत नाच पिंडवानी डांस पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़, और फेमस कलाकार कौन है, तीजन बाई, कौन सा, तीजन बाई छापना फेमस कलाकार, ठीक है। राउत नाच पिंडवानी डांस कहाँ के, छत्तीसगढ़ छापना यहाँ का है, और तीजन बाई फेमस कलाकार। डोलू कुनीता सुनना, ड्रम डांस क्या बोलते हैं इसको, ड्रम डांस बोलते हैं छापना, इसे ड्रम डांस बोलते हैं। तो पूछे कहाँ का दोस्तों डांस है छापना, डोलू कुनीता ड्रम डांस बोलते हैं इसको, और ये कहाँ का डांस है, आपके कर्नाटक का डांस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर हो गया है, ओडिशा वाला पूछूं आपसे, घूमुरा ओडिशा का हो गया, और घूमर पूछे कहाँ का, घूमर हो गया कहाँ का, राजस्थान, ठीक है।
घूमर राजस्थान है, घुमूरा कहाँ का? ओडिशा का, ठीक है। घूमर राजस्थान है, घुमूरा ओडिशा का, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। घूमर राजस्थान, घुमूरा कहाँ का? ओडिशा का, ठीक है। इसके अलावा पूछा आपसे, इसके अलावा छाप रसो, इसके अलावा आपके यहाँ का जो फेमस आपके ओडिसी डांस, ओडिसी डांस आपके ये भारत का, ये भारत का क्लासिकल डांस, ये भारत का क्लासिकल डांस भी है। और आप में से कोई बताएगा इस डांस के फेमस कलाकार कौन है? कोई भी बताओ। ओडिसी डांस जो क्लासिकल डांस है, भारत का टॉप जो 8 डांस है हमारा उसमें शामिल है, इनके फेमस कलाकार कौन है? उनका नाम एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं तो लिखूंगा रसगुल्ला, आप बताओ कौन है फेमस कलाकार। ये पुली कुली फिर पूछ सकता है आपसे, पुली कुली टाइगर डांस है, डोलू कुनीता ड्रम डांस है, राउत नाच पिंडवानी छत्तीसगढ़ बड़ा फेमस डांस है। हमारा आंसर घुमुरा डांस हो गया। ओडिशा का डांस छापना घुमुरा डांस है, ऑप्शन नंबर डी। मैंने सवाल पूछा आपसे केलूचरण महापात्र, क्या बात है यार, लिखो लिखो लिखो, केलूचरण महापात्र, नाम नोट कर लो भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है आपके एग्जाम के हिसाब से। केलूचरण महापात्र छापना आपके ये ओडिसी डांस के फेमस कलाकार है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। झाबेरी बहन मणिपुर कह रहा है, झाबेरी बहन डोपालाल मणिपुर की है ना, लिखना झाबेरी बहन कौन सी आपके? झाबेरी बहन जो मणिपुर की, कहाँ की? झाबेरी बहन मणिपुर की, ठीक है। चलिए, वर्ष 18 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो है प्रति माह कितना कर दिया आपके? अरे प्रेसिडेंट पूछूं आपसे कितना है, वाइस प्रेसिडेंट कितना छापना, और राज्यपाल कितना है आपके? तीनों लिख लीजिए ना। प्रेसिडेंट कितना? 5 लाख, ठीक है। बीपी कितना? 4 लाख, और गवर्नर कितना? 3.5 लाख छापना इनका है, ठीक है। अगर एज पूछे आपसे 35 वर्ष चाहिए इसके लिए, इनके लिए 35 वर्ष चाहिए, और इनके लिए छापना, इनके लिए भी 35 वर्ष चाहिए, ये भी आपको छापना है, ठीक है। 35 वर्ष एज तीनों के लिए चाहिए, और आपकी वेतन सैलरी आपके सामने यहाँ पर है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, आंसर हमारा 5 लाख ठीक आंसर है। प्रेसिडेंट की 5 लाख है, बीपी साहब की 4 लाख है, हमारे उपराष्ट्रपति साहब की 4 लाख है, और गवर्नर कौन साहब के 3.5 लाख है, ये भी छापना। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, देखिए 24 जनवरी 1950 को, ये ठीक ठाक सवाल था मेरे हिसाब से ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक ठाक सवाल है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 मेंबर्स ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, इसमें से कितनी महिलाएं शामिल हैं? सवाल आपसे ये पूछा गया, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ब्रह्मास्त्र बैच से याद हो तो देखना, आपके ये ब्रह्मास्त्र बैच का स्क्रीनशॉट आपके सामने है ना। संविधान सभा के अंदर कुल 15 महिलाएं थी, और आप याद करना दोस्तों, मैंने उसमें 15 जो महिलाएं थी ना, उन सबके बारे में डिटेल लिखाया था आपको। सरोजनी नायडू है, विजय लक्ष्मी पंडित है आपके, सुचिता कृपलानी है। इन 15 में से आप निश्चित मानना 100% आपके एग्जाम में कोई ना कोई सवाल फिर पूछने वाला है, और अधिकांश नोट करना आपके, ये नाम तो छाप लेना, ये भी इसमें शामिल थी, ये भी शामिल थी इसके अंदर, और इसके अंदर सरोजनी नायडू भी शामिल थी। उत्तर प्रदेश के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, दोनों क्वेश्चन है, ये भी शामिल है। तो इसके अंदर आपके 15 के अंदर ये महिला भी शामिल है, छापना। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है ना, उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम है आपके, पहली महिला सीएम दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये फिर आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा के अंदर साइन करने में कौन कौन सी महिलाएं शामिल थी? कुल 15 महिलाएं शामिल है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखिएगा हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 15 महिलाएं शामिल है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है, नोट करना दोस्तों। अगर आपसे पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछे, सुप्रीम कोर्ट जो है सो इसने अपना जो फंक्शन स्टार्ट किया कब से किया? वो 28 जनवरी से किया है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी नोट करना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। 28 जनवरी की तारीख नोट करना, सुप्रीम कोर्ट के लिए 28 तारीख है। इसमें एक महिला, इसमें एक मुस्लिम महिला भी शामिल है, इसमें एक मुस्लिम महिला भी शामिल है, उनका नाम क्या है बताओ? 15 में से एक मुस्लिम महिला शामिल है, उनका नाम बताओ क्या नाम है? बेगम आजाद रसूल, ना बेगम आजाद रसूल जो है वो उनका नाम है, हम आपको वहां पर भी लिखाएंगे, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 15 हमारा ठीक आंसर है। हवा महल 1799 में महाराजा किसके द्वारा बनवाया गया? सवाल आपसे ये पूछा, ठीक है। हवा महल पूछो तो साहब कहाँ पर है? यह है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर जो महाराज जयपुर जो है वहां तो सही छापना। और इसको बनवाने वाले कौन थे आपके? महाराज कौन थे? सवाई प्रताप सिंह जो है वो महाराज, लिखना सवाई प्रताप सिंह महाराज हो गए। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई इसको बनाने वाला वास्तुकार पूछो आपसे, डिजाइन दोस्तों कौन छापना, आपके बनाने वाला कौन है? वो लाल चंद उस्ताद साहब जो है बनाने वाले हैं, ये वास्तुकार भी आपको नोट करना है। क्या गुरुजी वापस पूछेगा? नहीं पूछेगा वापस, ठीक है। पर दोस्तों वास्तुकार तो आपसे पूछ सकता है, नया पार्लियामेंट हाउस का वास्तुकार कौन है? आप सोचिए सवाल क्या क्या पूछ सकता है आपसे ना। नया पार्लियामेंट जो हाउस है इसका वास्तुकार कौन है? ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और पूछो तो सब कौन आपके? अरे नया पार्लियामेंट हाउस वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल, नोट करना, बिमल पटेल जो है वो नए पार्लियामेंट हाउस के वास्तुकार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर लिखिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? याद करो राजधानी हमने आपको पढ़ाई सुबह वाली क्लास में भी लिखवाई मैंने आपको। आपकी राजधानी जो है प्योंगयांग पूछो किसकी है? प्योंगयांग छापना उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ की राजधानी प्योंगयांग है, ठीक है। उत्तर कोरिया छापना, प्योंगयांग यहाँ की राजधानी उत्तर कोरिया ना। मालदीव की माले आप जानते ही हो। इसके अलावा मंगोलिया कौन सी? उलन बटोर, लिखना, बड़ा महत्वपूर्ण राजधानी इसकी। मलेशिया पूछूं आपसे, कुआलालंपुर, मलेशिया की मुद्रा एग्जाम में खूब पूछता है ना, कुआलालंपुर छापना। इसकी मुद्रा एग्जाम में खोते रिंगिट मुद्रा कौन सी है?
उसकी रिंगिट मुद्रा छापना बड़ी महत्वपूर्ण मुद्रा है, करेंसी जो है रिंगिट है। एग्जाम वाला खूब पूछता है। हमारा आंसर हो गया उत्तर कोरिया। अगर पूछूं आपसे साउथ कोरिया छापना, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है सियोल। क्या है? सियोल नोट करना, इसकी राजधानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सियोल इसकी राजधानी है। खालिस्तान भारत के कथक डांस के फेमस आपके शास्त्रज्ञ हैं, मतलब डांसर हैं। ये चारों नाम महत्वपूर्ण नाम तो है दोस्तों। इसके अलावा इस सवाल से वापस सवाल बनने की 100% संभावना है। पूरे ध्यान से सवाल को सुनना है आपको, ठीक है। ऑप्शन एक सोनल मानसिंह है, ऑप्शन नंबर बी मल्लिका साराभाई है, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर आप जानते हो ना भाई कौन होंगे। कथक दोस्तों नाम आएगा तो पंडित बिरजू महाराज का नाम तो आने वाला सो। इसके अलावा इनकी फैमिली जो है लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और शंभू महाराज का नाम भी आप जानते हो, ठीक है। ये नाम तो आप जानते होंगे, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर सी तो आप जानते हो भली बात, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दो नाम और लिखो इस डांस में कौन कौन सा है। सितारा देवी का नाम लिख लो, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है आपके सामने। कथक डांस की फेमस कौन है डांसर आपके? सितारा देवी है। ये नाम भी आप भूलना मत, एग्जाम के हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा सो। और शोभना नारायण छापना, ये नाम भी रखना, अभी हाल ही में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। शोभना नारायण, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी कथक डांस के, ठीक है। ये सारे नाम कथक डांस के। कथक डांस दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश का है, लखनऊ के अंदर है या फिर जयपुर के अंदर है, तो इसलिए कथक डांस यहाँ का है, तो इसलिए महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आपके लिए ना। लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज और सितारा देवी, शोभना नारायण, ये आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछूं दोस्तों यहाँ पर सोनल मानसिंह किसकी है? भरतनाट्यम। नोट करना, सोनल मानसिंह किसकी है? भरतनाट्यम डांस की छाप है, तमिलनाडु का डांस है भरतनाट्यम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मल्लिका साराभाई पूछे आपसे, ये रसगुल्ला यही किया ना, सोनम मानसिंह यही की है और मल्लिका साराभाई ये भी यही की है। उदय शंकर पूछे कौन है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न डांस, फादर ऑफ मॉडर्न डांस पूछे कौन है, वो उदय शंकर साहब है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न डांस पूछूं आपसे, आधुनिक डांस के पिता कौन है? उदय शंकर। नोट करना, ये फादर ऑफ मॉडर्न डांस है। ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक आंसर हो गया है। कथक डांस का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग हो? आप सोच के देखना एक बार रसगुल्ला। ये चार दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आगे सवाल बनेगा दोस्तों आपके दोबारा बनेगा तो इन ऑप्शन में से रिपीट होने की संभावना अधिक होने वाली है। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, एनीमोमीटर, बेवामीटर, यूडिडोमीटर और पिक्नोमीटर। पूछे आपसे, अरे एनीमो छापना हवा के लिए, तो हवा के जो है इसकी स्पीड के लिए छापना कौन सा होता है? एनीमोमीटर होता है छापना, ठीक है। बेवामीटर पूछे तो किसके लिए होता है? याद करो रसगुल्ला, ये वाला मीटर पूछूं आपसे, बैरोमीटर अलग चीज है। बैरोमीटर पूछूं आपसे दाब के लिए, किसके लिए? ये दाब के लिए, प्रेशर के लिए होता है बैरोमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ बेवामीटर, लिखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ बेवामीटर जो है, बताओ बेवामीटर पूछो किसके लिए? मिट्टी के लिए। किसके लिए? मिट्टी जो है आपके, इसके लिए होता है बेवामीटर, ठीक है। और यूडियोमीटर पूछा आपसे आयतन के लिए, तो आयतन छापना इसके लिए यूडियोमीटर। और पिक्नोमीटर किसके लिए? घनत्व के लिए। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा पिक्नोमीटर, ठीक है। देखो आपको कुछ जानने को मिल ही रहा है ना। देखो पिक्नोमीटर घनत्व के लिए, बेवामीटर मिट्टी के लिए, एनीमोमीटर आपकी हवा के लिए, बैरोमीटर दाब के लिए सो। और हाइग्रो पूछे आपसे, हाइग्रोमीटर छापना किसके लिए होता है? ये होता है किसके लिए? आर्द्रता के लिए होता है, ठीक है। हाइग्रो पूछे किसके लिए होता है? ह्यूमिडिटी के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? सवाल आपसे ये पूछा है, ठीक है। मानव शरीर, देखो एक बच्चा बार पूछ रहा है सर कोर्स का पूरा होगा, जो एग्जाम आपकी डेट होगी उससे पहले कोर्स करवा देंगे, चिंता ना करें ना। अभी एग्जाम डेट आने दो, अगर एग्जाम डेट आपकी फरवरी में आती है हम उसी स्पीड से कराएंगे कोर्स आपका, ठीक है। एग्जाम डेट आगे जाएगा तो हम उसी स्पीड से कराएंगे, एग्जाम डेट के अनुसार ये कोर्स पूरा करा देंगे ना, टेंशन मत लो आप, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने वादा किया है आपसे और YouTube पर फिर वादा कर रहा हूँ आपसे, जो कहा था आपसे वो उससे अधिक दूंगा इस बैच के अंदर। आपने 600 रुपए दिए, मैं जानता हूँ इस बात को, यकीन मानना 600 रुपए वसूल करवाऊंगा इस बैच के अंदर, तभी खुद जुड़ा हूँ इस बैच के अंदर ना, तभी इस बैच में खुद शामिल हुआ हूँ, मुझे आपका रुपया वसूल करवाना है, ठीक है। तैयार रहना। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन छापना पैदा करने वाला कौन सा? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। अगर कभी आपसे सवाल पूछ लेना कि भाई मानव शरीर के अंदर ऐसी कौन सी मिक्स ग्लैंड है, एकमात्र मिक्स ग्लैंड छापना कौन सी है? वो अग्नाशय है। मतलब ये है अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और ये बहिःस्रावी भी है ना, ये एंडोक्राइन भी और ये एक्सोक्राइन भी है, छापना दोनों है, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि, इसकी बीटा कोशिका, इसकी कौन सी? इसकी बीटा कोशिका है, इससे कौन सा आपके, इससे निकलता है इंसुलिन। अगर आपसे पूछे इंसुलिन क्या है, एग्जाम में सोचो सवाल आया इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, लिखना इंसुलिन क्या है दोस्तों? इंसुलिन ऑप्शन नंबर 1 एंजाइम, ऑप्शन नंबर 2 हार्मोन, ऑप्शन नंबर 3 ग्रंथि है, कंफ्यूज मत होना। इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन से एक हार्मोन है छापना। इंसुलिन की खोज करने वाला कौन था आपके? वो था बेस्ट बैटिंग। कौन था? बेस्ट बैटिंग साहब खोज करने वाले थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंसुलिन से पूछूं आपसे अपना, मनुष्य के रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर जो है, जो ग्लूकोज जो होता है, इसे कंट्रोल करने के लिए छापना इंसुलिन होता है। और इसकी कमी से क्या होता है? इस कमी से आपके मधुमेह, जो डायबिटीज मेलिटस रोग है आपके, वो होता है मधुमेह, डायबिटीज रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट कीजिए हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है, अग्नाशय ग्लैंड आपका ठीक आंसर है। यहाँ से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन एक हार्मोन है, बेस्ट बैटिंग खोज करने वाला, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे गुरुजी चश्मा दे दो अपना, हाँ चश्मा ले ले मेरा, तू है ना, ठीक है। चप्पल भी लेगा मेरी, बता लेगा तो बता, अभी तो चप्पल तेरे को। अगर पूछे तिल्ली, पूछूं आपसे तिल्ली या फिर पिलिया, क्या तिल्ली या फिर पिलिया, या इंग्लिश में बोलते
हैं इसको स्प्लीन, क्या बोलते हैं स्प्लीन, ठीक है। लिखिए आरबीसी का कब्रिस्तान पूछे क्या दोस्तों, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन सा है, वो है स्प्लीन, प्लीहा तिल्ली छापना, ये भी ठीक आंसर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। अगर आप ब्रह्मास बैच को तो आप महसूस करोगे कि यार गुरुजी ये सारे सवाल तो मैं जानता हूँ, ठीक है। देखिएगा सवाल पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट एक अधातु है, सवाल ढंग से पढ़ना, और मैं आपको हर बार बोलता हूँ पहला ऑप्शन बेटा पारा लिख के आएगा, जो मरकरी जो है पहला ऑप्शन आएगा, और आप सवाल पढ़ोगे नहीं और गुरुजी तेरी कौन सा द्रव अवस्था मिलता है, ऑप्शन नंबर 1, ऐसे कर दोगे आप तो ना, ऐसे कर दोगे और तुरंत गोला भरोगे इसका ना, हाँ इंतजार नहीं, तुरंत गोला भर दोगे और बस ऐसे। क्या सवाल, ऐसे देखोगे इधर उधर क्या सवाल पूछ रहे हैं आजकल के लोग जो है, पारा आंसर तो हर कोई जानता है। घर आओगे पड़ोसी इंतजार कर रहे हैं आपका, पूछेगा क्या लगाया इसका आंसर, आप बोलोगे अरे तेरी ये भी नहीं जानता, पारा इसका आंसर, वो बोलेगा नीचे देख नीचे, फिर लिखा मिलेगा आपको ब्रोमीन, फिर आपके मुंह से आवाज आएगी ओ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -1/4, रसगुल्ला क्या है, इसका मतलब है -1/4, जब भी ये आए तो माइनस कर देना 1/4, ठीक है। लिखो अगर आपसे पूछे भाई, देखो दोस्तों मेटल पूछे कौन सा है, तो मेटल आपका पारा है, ठीक है, Hg पारा है तो लिक्विड फेज में होता है, ठीक है। अगर नॉन मेटल पूछा आपसे ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर भी ब्रोमीन छापना, ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछो क्लोरीन पूछे तो आपसे छापना, अरे क्लोरीन रसगुल्ला लिखना, पानी को शुद्ध करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, पानी को प्योर करने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं छापना। और CaOCl2 पूछो क्या है, यह है ब्लीचिंग पाउडर, नोट करना बड़ा महत्वपूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कैसे हो, CaOCl2 छापना इसका फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हीलियम पूछो तो आपके 2He4, आप जानते हो हीलियम के बारे में जानते हो, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर भी ब्रोमीन जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा क्वेश्चन भाई, नहीं दिख रहा क्वेश्चन, क्या अच्छा, अरे भाई क्यों चला रहा है, आई एम सॉरी है ना, हाँ अब मत चलाना भाई दोबारा ना। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की गई छापना, वर्ष 2022 का एशियन खेल की मेजबानी जो है वो किसने की है, मेजबानी छोड़ो पूरा एशियन गेम हो गया है ना, मेजबानी छोड़ो भाई साहब आप, पूरा एशियन गेम्स पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देखिएगा अगर पूछे आपसे ये सवाल तो आप फिर कह रहा हूं मैं आपसे 100% आपको एग्जाम में मिलेगा, ढंग से पढ़ना सवाल को, एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स जो है ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स जो है ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है, ध्यान से देखिए सवाल को। एशियन गेम्स पूछो कौन सा है, 4th, ये 19वां नंबर, ठीक है, 19वां है, और ये कौन सा, ये 4th नंबर है, ठीक है। अरे याद करो ये 4th है, 19वां है, दोनों कहां पर हुए, दोनों आपके होंगझाओ चीन में हुए, कहां पर हुए, दोनों आपके होंगझाओ चीन के अंदर हुए, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई यह पूछो दोस्तों आपसे, इसमें भारत कौन से स्थान पर है, इसमें भारत की रैंक 4th है, और यहाँ भारत में कौन सी, यहाँ पर आपके 5वीं रैंक है, ठीक है। यहाँ पूछे आपसे मेडल कितने, आपके 107 मेडल छापना यहाँ पर है, और यहाँ पर 111 मेडल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ का अगर आपसे पूछो दोस्तों, यहाँ का पूछूं आपसे, यहाँ का शुभंकर क्या छापना, यहाँ का शुभंकर जो है वो फेई पक्षी जो है वो यहाँ का शुभंकर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी नोट करना ना। हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर भी आंसर हो गया है, चीन हमारा ठीक आंसर हो गया है, ये आप नोट कीजिएगा। 22 का जो एशियन गेम्स है वो चीन के अंदर अभी हाल ही में हुआ, आप जानते हो। एशियन गेम्स एशियन पैरा गेम्स दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार लेंगे, ये सवाल 19 का सवाल है ना, तो ये सवाल 19 सवाल है। उस समय कौन हमारे सीडीएस थे, उस समय हमारे भारत के पहले सीडीएस कौन थे, वो थे जनरल बिपिन रावत। जीवन पुष्प छड़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से भर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे, जनरल बिपिन रावत छापना सीडीएस भारत के पहले सीडीएस कौन है, पहले सीडीएस यही थे आपके, अब इनका निधन हो चुका है। सेकंड पूछो कौन आपके, सेकंड छापना अनिल चौहान जो है वो सेकंड है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। सवाल का आंसर क्या हुआ, सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है, उस समय यही थे आपके सीडीएस, अभी कौन है, अनिल चौहान है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर, ठीक है। CH3COO CH2CH3 पूछे आपसे, किसका फॉर्मूला है दोस्तों, यार देखो CH2CH3 पूछो आपसे, 2 कार्बन, अरे याद करो मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, 2 कार्बन क्या है, एथ हो गया, 2 कार्बन एथ हो गया छापना, 2 कार्बन आपका एथ होगा, तो ये वाला आंसर होने वाला है, ये तो आंसर होगा नहीं, बात पहले पढ़ रही नहीं पढ़ रही, देखो CH2CH3 2 कार्बन है तो मैथ एथ, तो एथ आंसर होगा, ये तो आंसर आपके होंगे नहीं, ठीक है, या तो ए या तो बी आंसर होगा या आपका सी आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे एथिल अल्कोहल छापना CH3CH2OH, ये दोस्तों क्या है, ये आपका एथिल अल्कोहल है, इसे आप बोलते हो, इसे बोलते हो आप, अरे लिखना पीने योग्य शराब, इसे क्या बोलते हैं,
पीने योग्य शराब बोलते हैं इसको, यही आपके जो आपके पीने वाली शराब होती है ना, गुरुजी 8 बज गए और आप कैसी कैसी बात कर रहे हो, हाँ ठीक है, इसे बोलते हैं पीने योग्य शराब। देखो केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछता, केमिकल फॉर्मूला पूछता है आपसे, एटॉमिक नंबर पूछता है आपसे, यही कुछ महत्वपूर्ण सवाल होंगे। 2 दिन की केमिस्ट्री तो रहती है कुल मिलाकर के एग्जाम के हिसाब से, तो आपके एग्जाम पूछता है ना, वो सवाल जो है 2 दिन में पूरे हो जाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें आप लोग, जो है तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा केमिस्ट्री के, तो महत्वपूर्ण सवाल मैं करा दूंगा आपको इस बैच में, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस के सवाल जो है इंपोर्टेंट सवाल कराऊंगा, 500 क्वेश्चन जो कराऊंगा, चिंता ना करें। 90% सवाल मिल जाएंगे, 100% तो नहीं कहता मैं आपको, 90% एग्जाम में सवाल मिल जाएंगे आपको। जीके जीएस आपका खराब नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। बाकी आप देख लेना, मैथ रीजनिंग जो है वो आपके सिर है। तो इसका फॉर्मूला तो ये होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया हमारा, एथिल एसीटेट हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। अब देखिए नवंबर 18 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ था आपके, देखो ये सब बहुत पुराना करंट अफेयर्स है ना, 19 में एग्जाम हुआ है, ये आपके करंट अफेयर्स आपके सामने जो है 1 साल पुराना करंट अफेयर्स था, ये आपके सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इस बार आपसे पूछ सकता है कि भाई एससीओ कहाँ हुआ है, पूछ सकता है आपसे G20 कहाँ हुआ है, पूछ सकता है आपसे ब्रिक्स कहाँ हुआ है, पूछ सकता है आपसे G7 कहाँ हुआ है, भाई पूछ सकता है ना आपसे। देखो एससीओ पूछो कहाँ पर हुआ है, भारत से यहाँ पर हुआ है, भारत में हुआ है। नया मेंबर कौन बना, ईरान बना है छापना। G20 पूछे तो कहाँ पर हुआ है, आपकी इंडिया में हुआ है। अगला कहाँ पर होगा, ब्राजील में दोस्तों होगा। नया मेंबर कौन, आपके AU बना छापना, नया मेंबर लिखाऊंगा आपको। ब्रिक्स पूछे कहाँ पर हुआ है, अफ्रीका में हुआ ब्रिक्स आपका। G7 कहाँ से हुआ है छापना, ये जापान में हुआ है। अरे पूछ सकता है ना आपसे, ये इस साल कहाँ पर हुए हैं। करंट अफेयर्स इंटरनेशनल आपके खूब आती है एग्जाम के अंदर, इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स खूब पूछता है। यूपी का जीके खूब पूछता है आपसे सवाल के अंदर, यूपी करंट कम पूछता है, यूपी जीके अधिक पूछता है। और करंट अफेयर्स में जो इंटरनेशनल है आपके, नेशनल वाली करंट अफेयर्स है वो भी खूब पूछता है, ठीक है। दोनों आपको ध्यान रखना है। तो सवाल तो 18 वाला सवाल है, पर आपको ये भी छाप लेना है, ठीक है। और अभी हाल ही में पूछे आपसे, अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ छापना, इंडोनेशिया में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल ही में यहाँ पर हुआ है, सवाल 5 साल पुराना है आपका। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से संबंध, आपके काम्पिल मेला छापना किसका, जैन समुदाय का है, ऑप्शन नंबर 1। मेले का सवाल निश्चित पूछ रहा है आपसे, मेले का सवाल निश्चित पूछ रहा है आपसे। एक बार पूछा उसने बटेश्वर मेला, कौन सा बटेश्वर मेला पूछा उसने एक बार उससे आपके ये सवाल पूछ लिया उसने, ये कहाँ का, ये आगरा का मेला छापना यहाँ का मेला है। मेला आपसे निश्चित पूछा, मेला ढंग से पढ़ना है, ठीक है। मेला वाला सवाल पढ़ के जाना है, मेला वाला सवाल खूब पूछ रहा आपसे। बटेश्वर मेला पूछा गया सवाल है, आगरा वाला जो है बटेश्वर मेला भी सवाल में आ चुका है, ठीक है। इसका आंसर जैन समुदाय, ऑप्शन नंबर 1 होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में, आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, ये आपका पूछे क्या आंसर, बताओ क्या आंसर होगा इसका। क्या आंसर लखनऊ होगा, ऑप्शन नंबर डी छापना यहाँ पर है, ध्यान रखना, यूपी का सवाल है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, देखो देख रहे हो पुलिस वाला सवाल पूछ रहा है। देखो आप ये देखो सवाल कहाँ से पूछ रहा है, यह पता लगेगा जब पुराने सवाल करोगे ना आप लोग जो है, तब पता लगने वाला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ दोस्तों आपके, यह मुख्यालय कहाँ पर छापना, ये प्रयागराज के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है। यहाँ मुख्यालय इसका नोट करना प्रयागराज में। पिछली बार पुलिस वाला सवाल पूछा गया था, ये सेकंड पेपर है, यहाँ भी सवाल आपके सामने है, दोनों में पेपर में सवाल आया हुआ है, ठीक है। प्रयागराज ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो गया। अभी दोस्तों यहाँ पर छापना, एयर शो कहाँ हुआ, अभी हाल ही में यहीं पर हुआ है। कौन सी तारीख छापना, तारीख कुछ कौन सी है, 8 अक्टूबर की तारीख थी, इंडियन एयरफोर्स डे था। और जो एयर शो हुआ था कहाँ पर हुआ था, यहीं पर हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है।